तुम प्रचार शुरू करोगे, हम जांच शुरू करेंगे। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले सीबीआई की एंट्री हो गई। जिस तरह से कहीं पर भी किसी भी राज्य में चुनाव, उस चुनाव से ठीक पहले सीबीआई की एंट्री हो जाती है, वैसे ही यहां पर भी सीबीआई की एंट्री हो गई है। सीबीआई की एंट्री के जरिए विपक्षी नेताओं को चुप करना, शांत कराना, घर में बैठाना, यह बीजेपी का लगता है एक पुराना तुर्रा बन गया है और इसको इस्तेमाल किया गया है। सीबीआई की एंट्री हो गई है उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले और गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में अब एक नए सिरे से एफआईआर दर्ज की गई है। 40 ठिकानों पर एक साथ, 40 ठिकानों पर एक साथ, और इन 40 ठिकानों भी कहां पर, जिसमें उत्तर प्रदेश, जिसमें राजस्थान, जिसमें पश्चिम बंगाल, और उत्तर प्रदेश के 13 से 17 जिले, 13 से 17 जिले, इन जगह पर एक साथ छापेमारी की गई और इसमें 190 लोगों के खिलाफ, 190 लोगों के खिलाफ एक फ्रेश एफआईआर दर्ज की गई है। अब आप बताइए, इसको क्या कहेंगे? क्या यह महज एक संयोग है या एक प्रयोग है? बिल्कुल, यह प्रयोग जो है वो हर चुनाव में नजर आता है और विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई होती है। उन नेताओं पर कार्रवाई होती है जो बीजेपी के साथ नहीं होते हैं, उन नेताओं के ऊपर खास करके कार्रवाई होती है। और अब यही होता हुआ नजर आ रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। दरअसल अखिलेश यादव ने कहा था कि वो जुलाई से सड़कों पर उतरेंगे चुनाव प्रचार के लिए, लेकिन जैसे ही चुनाव प्रचार के उतरने का ऐलान हुआ, वैसे ही अब सीबीआई की एंट्री हो गई। अब आपको पहले बताते हैं ये गोमती रिवर फ्रंट घोटाला जो है आखिरकार वो क्या है, और उसके बाद में आपको अच्छे से समझाएंगे कि क्या अखिलेश यादव इस सीबीआई के डर से घुटने टेकने जा रहे हैं, या अखिलेश यादव भी उन तमाम नेताओं की तरह, जिन नेताओं का उदाहरण हम आपके सामने रखेंगे, उनकी तरह लड़ेंगे और जीतेंगे या घुटने टेक देंगे। पहले आपको गोमती रिवर फ्रंट के बारे में बताते हैं। गोमती रिवर फ्रंट, इसकी उद्घाटन 16 नवंबर 2016 को अखिलेश यादव ने किया। गोमती रिवर फ्रंट लखनऊ के अंदर गोमती नदी का दोनों तरफ का जो रिवर फ्रंट है, उसके शानदार एक अखिलेश यादव ने वो उसका तैयार कराया। कभी झाड़ियों के बीच से गोमती नदी बहती थी, लेकिन अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट था ये, और उस ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत ये तस्वीर आप देख रहे हैं कितना भव्य है, ये यहां पर जो है वो बनवाया गया इसको। लेकिन अब जब योगी आदित्यनाथ की सरकार आती है 2017 में इसके लेकर के जांच बैठा दी जाती है। अब अगर जांच हो तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन 2017 में जिसकी जांच बैठाई गई, अब 2021 में चुनाव से महज 6 महीने पहले अब इसको लेकर के एक फ्रेश एफआईआर लिखवाना, क्या आपको लग रहा है कि यह महज एक संयोग है? बिल्कुल नहीं, यह एक प्रयोग की तरह से नजर आ रहा है। अब बड़ी बात यह है कि क्या अखिलेश यादव वाकई घुटने टेक देंगे? क्योंकि अखिलेश यादव ने अभी जोर शोर से अपने चुनाव प्रचार की तैयारियां की है। अभी उन्होंने संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह से उन्होंने मुलाकात की। वो कह रहे हैं कि तमाम छोटे नेताओं को, तमाम छोटे दलों को हम साथ में लेकर के चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव ये बात कह रहे हैं, यानी वो पूरी तरह से चुनाव प्रचार के लिए उतर चुके हैं और उन्होंने जुलाई से घोषणा भी कर दी थी। लेकिन उसी बीच में सीबीआई की एंट्री होना, ये सब कुछ होना, ये क्या संकेत है, इसको आप समझिए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या अखिलेश यादव लड़ेंगे या अखिलेश यादव हथियार डाल देंगे? ममता बनर्जी को आप याद करिए, चुनाव से ठीक पहले ममता बनर्जी के ऊपर भी इसी तरह से छापेमारी करवाई गई, इसी तरह से सीबीआई की कार्रवाई उनके साथ भी करवाई गई। और न केवल ममता बनर्जी बल्कि अभिषेक बनर्जी, उनके भतीजे की बहू के ऊपर भी, परिवार के तमाम लोगों के ऊपर सीबीआई का शिकंजा कसने की कोशिश हुई। लेकिन उसके बावजूद ममता बनर्जी पीछे नहीं हटती है। ममता बनर्जी पीछे नहीं हटती और ममता बनर्जी डट करके मुकाबला करती है। ममता बनर्जी अपनी डेढ़ टांग से ममता बनर्जी मोदी और अमित शाह के ऊपर जीत प्राप्त करती है। तो सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव अपनी दोनों टांग, उनकी तो दोनों टांग सलामत है, अपनी दोनों टांग से अपनी साइकिल को दौड़ा पाएंगे, या अखिलेश यादव अपनी टांगे तुड़वा बैठेंगे, अपनी साइकिल तुड़वा बैठेंगे और घर बैठ जाएंगे? सवाल यह है,
लेकिन देखिए, इतिहास भी उसी का रहा है जिसने लड़ा है। जो लड़ता है इतिहास उसी का बनता है। और अखिलेश यादव के सामने तमाम ये उदाहरण हैं। शरद पवार का नाम आप याद करिए। चुनाव से ठीक पहले शरद पवार के खिलाफ ईडी का नोटिस जारी होता है और ईडी का नोटिस जारी करके कहा जाता है कि आपने बैंक में घोटाले किए। ये खबर आप देखिए, ये आज तक की खबर है। ये खबर है 27 सितंबर 2019 की। 27 सितंबर 2019 की ये खबर है और नवंबर के अंदर सरकार बननी थी। महज सरकार बनने के 2 महीने पहले उनके खिलाफ जो है वो ईडी का नोटिस पहुंचता है। लेकिन शरद पवार अपने दमखम के ऊपर वो सीधे कहते हैं कि मैं अपनी गिरफ्तारी देने के लिए ईडी के दफ्तर में जाऊंगा। शरद पवार ये कहते हैं। और उसके बाद में क्या हुआ था मालूम है आपको? उसके बाद में मुख्यमंत्री फडणवीस को और पुलिस कमिश्नर को आखिरकार शरद पवार को मनाना पड़ा था कि आप ईडी के दफ्तर मत आइए, आप गिरफ्तारी देने के लिए मत आइए, यह कहना पड़ा था। और आपको ताज्जुब होगा ये बात जान करके कि ईडी के दफ्तर के बाहर 144 धारा लगाई गई थी कि कहीं शरद पवार यहां पर आ ना जाए। यह हुआ था तब, क्योंकि अगर शरद पवार ने जो है वो सीधे सीधे कह दिया था कि मैं अपनी गिरफ्तारी देने जाऊंगा। और उसके बाद में आखिरकार उनको पीछे हटना पड़ा, हाथ जोड़ना पड़ा और वो नोटिस भी वापस लेना पड़ा। तो ये तमाम उदाहरण है। ममता बनर्जी का उदाहरण आप देखिए, शरद पवार का उदाहरण आप देखिए, दूसरे कई नेताओं के आप उदाहरण देखिए, स्टालिन का उदाहरण आप देख सकते हैं। तो तमाम इन नेताओं के उदाहरण जो है वो अखिलेश यादव के सामने है। अब सवाल यही है कि अखिलेश यादव क्या वाकई अपने हथियार डाल देंगे या अखिलेश यादव दमखम दिखाएंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे? सवाल यह है, क्योंकि जिस तरह से सीबीआई की जो एंट्री हुई है, इस एंट्री का और कोई मतलब नहीं है। आप ये बताइए कि 2017 में जिसकी जांच बैठी थी, अब 2021 तक उसमें कुछ खास हुआ नहीं, केवल लिपापोती चलती रही। और अब 2021 के अंदर चुनाव से महज ठीक 6 महीने पहले जो है, 6 महीने पहले यहां पर अब सीबीआई अगर 190 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करती है तो इसका मतलब क्या कहा जाएगा? इसका मतलब सीधे सीधे यह है कि सीबीआई ये दिखाना चाह रही है, बीजेपी ये दिखाना चाह रही है कि जो आप आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कर रहे हैं, जो शिवपाल यादव के साथ में आपकी जो नजदीकियां बढ़ रही है, इनको दूर करिए। और वो उन तमाम नेताओं को भी ये संदेश देने का काम किया जा रहा है जो नेता अखिलेश यादव के साथ जुड़ना चाह रहे हैं, उनको भी ये संदेश दिया जा रहा है कि दूर रहिए, वरना अखिलेश यादव पर जब अगर शिकंजा कसा जा सकता है तो आपके ऊपर भी आंच आएगी। ये उन तमाम नेताओं को भी जो है वो सीधा सीधा संदेश दिया जा रहा है। तो सवाल यही है कि क्या अखिलेश यादव भी ममता बनर्जी की तरह से 1.5 टांग पर खड़े होकर के मोदी और अमित शाह उसका मुकाबला कर पाएंगे, या अखिलेश यादव अपनी साइकिल अपने हाथ पैर तुड़वा बैठेंगे और मोदी के सामने, योगी के सामने घुटने टेक देंगे, या फिर डट करके उसी तरह से जिस तरह से और तमाम नेताओं ने फतेह हासिल की है, क्या वो भी फतेह हासिल करेंगे? बहरहाल आपको क्या लग रहा है, जो सीबीआई की कार्रवाई है इसको देखते हुए आपको क्या लग रहा है? ये क्या महज एक संयोग है या आपको लग रहा है कि एक प्रयोग है और उसी के तहत डराने का ये प्रयोग है और उसी के तहत ये कार्रवाई हुई है? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।